वेलकम बैक एवरीवन। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक ऐसा ग्रामर लेसन है जिसे सीखकर आप सभी ग्रामर टॉपिक्स का बेस क्लियर कर सकते हैं। Before we begin with the chapter, I want to convey that we also provide Achieve Excellence in English Grammar book, which consists of 4600 solved questions, and this book is available on Amazon, Kindle and ebook format. और इस बुक में आप सभी ग्रामर टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हम उसमें दो काम करते हैं। नंबर 1, वी नेम सम पर्सन और थिंग, यानी जिसके बारे में बात की जाती है उसे मेंशन करते हैं। एंड नंबर 2, वी से समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट और पर्सन। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। इस सेंटेंस में चिल्ड्रन एक सब्जेक्ट है, यानी इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन आर प्लेइंग इन द गार्डन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो चिल्ड्रन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि चिल्ड्रन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग इन द गार्डन है प्रेडिकेट। ऑल द मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें लगेगा कि मेंबर्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन ऑल द मेंबर्स कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तब आप कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसी तरह मीरा टीचेस डांस, तो मीरा एक सब्जेक्ट है और टीचेस डांस जो कि मीरा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये होगा प्रेडिकेट। द प्राइस ऑफ द शर्ट इज 500 रुपीज। हम यहाँ शर्ट के प्राइस की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रल अट्रैक्शन है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस मेंशन्ड है, और इस 500 रुपी प्रेडिकेट है जो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो कहा जा सकता है कि सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट। इन अ सेंटेंस अ पर्सन और द थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड व्हाट वी सेड अबाउट दैट सब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या तो एक वर्ड का होता है या सब्जेक्ट में कंसिस्ट मोर वर्ड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन 4 तरह के सेंटेंसेस में हम किस तरह सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का सेंटेंस लेंगे, जैसे माई फादर्स फ्रेंड गेव हिम अ वॉच। यहाँ हमें लगेगा कि फादर्स फ्रेंड एक सब्जेक्ट है, लेकिन माई सब्जेक्ट में क्यों एडेड है। या द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइटेड अस में सिंगिंग ऑफ द बर्ड एक सब्जेक्ट है, तो इसमें द क्यों इंक्लूडेड है। क्योंकि जब भी आप सब्जेक्ट पिक करते हैं तो किसी भी तरह के डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रोनाउंस या समटाइम्स इन्फिनेटिव, फ्रेज या जेरेंड है तो वो भी सब्जेक्ट में ऐड होता है। इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स सभी ऐड होते हैं। जैसे इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट लिव्ड अ हर्मिट, तो अ एक आर्टिकल है। देयर वर 3 डेजर्ट्स अरेंज्ड, 3 एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि डेजर्ट के साथ अटैच्ड है, इसीलिए 3 डेजर्ट्स विल बी द कंप्लीट सब्जेक्ट। हिज डिटर्मिनेशन टू सक्सीड मस्ट बी एप्रिशिएटेड, ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड एक जेरेंड है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जेरेंड नाउन का ही वर्क करते हैं, यानी कि सेंटेंस में जो प्लेस नाउन की है वही जेरेंड की है। आप डिटेल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में दिए गए 150 क्वेश्चन से आपके सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये भी है कि आप सब्जेक्ट की जगह व्हाट या हु का यूज करेंगे तो आप सब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह आप सब्जेक्ट को रीचेक कर सकते हैं। जैसे माई फादर्स फ्रेंड गेव हिम अ वॉच, तो हु गेव हिम अ वॉच। व्हाट डिलाइटेड अस, in the heart of the forest lived who, there were what arranged, and in the same way what must be appreciated। so किसी भी सेंटेंस में what या who का यूज़ करके आप सब्जेक्ट को रीचेक कर सकते हैं। जब हम सब्जेक्ट पिक करते हैं तब हमें एक कन्फ्यूजन और भी होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर इट, देयर या हेयर जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है जो कि बिगनिंग में ही दिए हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट होते हैं। The words like it, here and there do not have any lexical function in the sentence। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के काम आते हैं। जैसे कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। इट
इसे आइडेंटिफाई करता है, इसे इंट्रोड्यूस करता है। इसीलिए मेन सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं, जो सेंट्रल अट्रैक्शन है या जो एक्शन करता है। देयर सीम्स टू बी अ जोकर, तो क्लियर है कि अ जोकर यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट है। इट इज़ अ फर्म, हम फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म एक सेंट्रल अट्रैक्शन है और इट इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इट एक सब्जेक्ट नहीं होगा। इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू, अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह कन्वर्ट करके लिखें, टू टॉक टू यू वॉज नाइस, तो हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टू टॉक टू यू एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब्स हमेशा प्रेडिकेट का पार्ट होती हैं, वर्ब सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होती। इसीलिए हम ये ध्यान रखें कि जितनी भी वर्ब्स हैं वो सभी प्रेडिकेट का पार्ट हैं। हेयर आर 2 एप्पल्स, यहाँ 2 एप्पल्स कंप्लीट सब्जेक्ट है और हेयर इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब आप एक एक्सेप्शनल केस नंबर 6 को देखिए। इट इज़ रेनिंग, यहाँ इज़ रेनिंग वर्ब है एंड एज अ रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वर्ब्स सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होती, वर्ब्स प्रेडिकेट का पार्ट होती हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में इट एक सब्जेक्ट है। यहाँ इट किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस या डिटरमाइन करने के काम में नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ इट खुद एक सब्जेक्ट है क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वर्ब। तो इन केसेस में आप हमेशा ध्यान रखिए कि इट, हेयर एंड देयर किस तरह यूज़ होते हैं। क्या वो किसी को इंट्रोड्यूस या डिटरमिन करने के काम आते हैं या वो खुद एक सब्जेक्ट का रोल कर रहे हैं, जैसे कि 6 नंबर सेंटेंस जिसमें कि और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जा रही। इज़ और रेनिंग एक वर्ब है, इसीलिए इट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यूजुअली एक पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट के बाद में आता है, जैसे हैव दे ब्रॉट द बुक्स, यहाँ हैव बॉट द बुक्स प्रेडिकेट है, यहाँ दे फंक्शन कर रहा है। आर यू कमिंग टू द पार्टी में यू एक सब्जेक्ट है। ही, हाउ आर ओशंस एंड सीज फॉर्म, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। आर ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स, व्हेन डू किड्स वांट टू गो टू बेड, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो सेंट्रल अट्रैक्शन है। या आप इसे व्हाट या हु से रिप्लेस करके भी देख सकते हैं, तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। नंबर 3 कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे सिट डाउन या ओपन द डोर, तब आप ये सेंटेंस जो आपके सामने खड़ा है आप उससे बात करते हैं। इसका मतलब इन सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट होगा यू। आपने कहा कीप ऑफ द ग्रास, सो यू आर गिविंग दिस ऑर्डर और यू आर मेकिंग दिस रिक्वेस्ट टू द पर्सन हु इज यू। सो ऑलवेज अ हिडन सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस विल बी यू। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस लेट से बिगिन होता है तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगा वी, क्योंकि जब आप कहते हैं लेट्स विजिट द मॉल टुडे, तब आप कलेक्टिवली सभी लोगों को जो आपके पास बैठे हैं सभी को ये सजेशन देते हैं कि वी शुड विजिट मॉल टुडे। इसी तरह लेट्स स्ट्रॉल यानी कि लेट्स वॉक आउट, इसमें भी वी सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस भी लेट से स्टार्ट होता है और आप जब लेट्स स्ट्रॉल की बात करते हैं तब आप सभी को ये सजेशन दे रहे हैं कि हम सभी को घूमना चाहिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस कंटेन करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगा यू, और अगर कोई सेंटेंस लेट से बिगिन होता है तो उसमें सब्जेक्ट होगा वी। नेक्स्ट एंड लास्ट कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के बीच में, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, और आप इसे इजीली पिक कर पाएंगे। जैसे हाउ फूलिश यू आर, तो यू इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि यू की बात हो रही है। अ ब्यूटिफुल पिक्चर, द किड्स, अ स्टूपिड आंसर, अ पॉल्यूटेड सिटी, द सनराइज, अ चार्मिंग साइट। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सब्जेक्ट पिक करते हैं तो उसके साथ अटैच वर्ड्स जैसे अ है, ब्यूटीफुल है, द, इस तरह के वर्ड्स जो कि प्रोनाउन, आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स होते हैं, ये सभी सब्जेक्ट का ही पार्ट हैं, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट पिक करना है और बहुत इजी है, आप व्हाट या हु लगाकर भी सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं।
हाउसेज ऑफ दिस कॉलोनी आर वेल बिल्ट, आप पूछ सकते हैं व्हाट आर वेल बिल्ट, सो आंसर विल कम हाउसेज ऑफ दिस कॉलोनी। अब अगर आप हाउसेस की बात कर रहे हैं तो दिस कॉलोनी भी इसमें एडेड होगा। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि आप जिस हाउसेस की बात कर रहे हैं वो इस कॉलोनी के हैं, यानी कि ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट होगा। एन एंग्री मैन इज हिज ओन एनिमी, एंग्री मैन इज अ सब्जेक्ट लेकिन एन भी इसमें अटैच्ड होगा, इसीलिए एन एंग्री मैन। विल यू रिटर्न ऑन संडे, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सब्जेक्ट संडे है या यू, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, वो है यू, इसीलिए यू एक सब्जेक्ट है क्योंकि पूरा एक्शन यू कर रहा है। गोइंग टू बेड लेट इज नॉट अ गुड हैबिट, सो व्हाट इज नॉट अ गुड हैबिट, गोइंग टू बेड लेट। ये कंप्लीट जेरेंट है जो कि आप फाइनाइट नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स में इजीली समझ सकेंगे। गो देयर एंड टॉक टू देम, दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस है, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट होगा यू और बाकी जितना भी पार्ट है वो होगा प्रेडिकेट। इज द प्रेसिडेंट एड्रेसिंग द नेशन, इस सेंटेंस में द प्रेसिडेंट इज अ सब्जेक्ट क्योंकि वही एक्शन कर रहा है, वही एक्टिव है। द 2 years old गर्ल क्राइड अ लॉट, यहाँ कंप्लीट सब्जेक्ट होगा द 2 years old गर्ल क्योंकि गर्ल एक सब्जेक्ट है जिसके साथ ही सभी वर्ड्स अटैच्ड हैं जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेट्स ब्रेक द आइस एंड विन द बैटल, ब्रेक द आइस एक इडियम है जिसका मीनिंग है कुछ स्टार्ट करना, शुरू करना। ये सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, इसीलिए इसका सब्जेक्ट होगा वी। वेयर इज शी अटेंडिंग कॉलेज, यहाँ शी के बारे में बात हो रही है, कॉलेज के बारे में बात नहीं हो रही। हम पूछ रहे हैं कि वो कॉलेज कहाँ अटेंड कर रही है। हाउ नाइस द वेदर इज, द वेदर इज अ सब्जेक्ट। ऑन द टेबल ले हिज बुक्स, यहाँ टेबल की बात नहीं हो रही। इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि उसकी बुक्स टेबल पर रखी हैं, यानी कि बुक्स के बारे में बात हो रही है। सो हिज बुक्स, हिज यहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव है जो कि बुक्स के साथ अटैच्ड है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इस बुक में दी हुई एक्सरसाइज से कर सकते। इस बुक में आपको मिलेंगे 4600 सॉल्व्ड क्वेश्चंस जिनके डाउट्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रामर कोर्स सीखने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विजिट आवर वेबसाइट टू गेट मोर डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।